श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो मेडिटेशन ये शब्द ऐसा है कि इसमें स्पष्टता कहीं नहीं है। ये क्या किया यार, इसको हटाओ। ये क्या ऐसा क्यों आ रहा है यार? निकाल दो उसको। तीन चार शब्द आते हैं संस्कृत में। एक है धारणा, दूसरा है ध्यान, तीसरा है समाधि। और मेडिटेशन में एग्जैक्टली उनको क्या करना है इसी का पता नहीं। तो कोई सोचता है मेडिटेशन माने एक जगह में बैठे रहे मेडिटेशन हो गया, दूसरा सोचता है विचार करना माने मेडिटेशन हो गया, तीसरा सोचता है कि भिन्न प्रकार की अनुभूतियों का आना वो मेडिटेशन हो गया। इसीलिए यह जो ध्यान का अभ्यास है इसमें पहले स्पष्टता होना आवश्यक है। और उसके लिए ये भी जानना आवश्यक है कि पूरा जो ध्यान का अभ्यास है वो मन को चिन्मयीकरण में है, मन का चैतन्यीकरण होना है। क्योंकि मन और शुद्ध चैतन्य चिन्मय तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है केवल कि जब चिन्मय तत्व में आकार को महत्व दिया जाता है और उसके कारण अनात्म भाव को महत्व दिया जाता है तब उस ज्ञान को मन कहते हैं। और जिस मन से यह अनात्म भाव का पूरा लोप हो गया, शांत हो गया, तो अनात्म भाव रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। पहले ये बात जानना आवश्यक है। नहीं तो व्यक्ति इसी में भटकते रहता है कि मैंने ट्राई कर रहा था, बड़े विचार आ रहे थे मन में, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इसलिए पहली ही बात है, मन और चैतन्य एक ही ज्ञान है, दोनों में फर्क इतना ही है। एक में अनात्म भाव का महत्व है, दूसरे में अनात्म भाव का अभाव है। अच्छा, अब ये जो मन है इसमें से अनात्म भाव को निकालना माने क्या? तो उसके लिए बताते हैं, हमारे मन के तीन पहलू है जिसमें मन भटकता है। पहले तो हमारा मन देश में भटकता है और दूसरा वस्तुओं में भटकता है और तीसरा काल में भटकता है। तो मन को नियंत्रित करना माने हमारे मन को हमने एक देश में बांध के रखना है। कोई भी एक देश ले लो, चाहे अंतर्देश हो या बहिर्देश हो। अंतर्देश में आसानी होती है, तो एक स्थान पर मन को बांध के रखा है और सहजता से सभी के लिए संभव ये है कि मन को अपने हृदय में केंद्रित करना ये सबसे सिंपल बात है, उसमें कोई परेशानी नहीं होती। क्योंकि जैसा हमने आंखें बंद करी, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपना हृदय माने यह जो सेंटर पॉइंट है छाती का, उसको कहते हैं आध्यात्मिक हृदय, यहां आ गए। अब यहां से मन को नहीं हटाने देना। ये धारणा का अभ्यास हो गया। मन का 1/3 कंट्रोल आ गया। फिर इस मन को एक ही वस्तु में लगाना है। अभी हमारा मन अनेक वस्तुओं में भटकता है, यहां से वहां, इस वस्तु से उस वस्तु में। तो कोई भी एक वस्तु लेना, चाहे बाहर की हो चाहे अंदर की हो। बाहर की वस्तु हमको मालूम है, अंदर की वस्तु है या तो विचार हो
या सांस हो, सांस अंदर चलती है। और तीसरी बात होती है कि हमको अपने मन को एक ही स्थान पर, एक ही वस्तु में लंबे समय तक बांध के रखना है। तो समय के दृष्टि से समाधि का अभ्यास, वस्तु के दृष्टि से ध्यान का अभ्यास और देश के दृष्टि से धारणा का अभ्यास। यह जो धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन प्रकार से जब मन का नियंत्रण होगा तब वह मन पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया है। देखो कितनी महत्व की बात है। इसको हम समझेंगे नहीं और अपना परेशान होते रहेंगे। और इसीलिए जो ध्यान का अभ्यास है, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, ये मेडिटेशन के चक्कर में आदमी फंस जाता है। उसमें फंसो मत, समझदारी से काम अच्छा होता है। अच्छा, दूसरी महत्व की बात, पूरी की पूरी साधना क्या है? मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, भगवान को अर्जुन कहता है, हे भगवान, मन जो है वो चंचल है, प्रमाथि है, बलवत है और दृढ़म है। चार बातें। तो चंचलम ही मन कृष्ण, कुछ किया क्या तुमने? हमारा मन बहुत चंचल है, वस्तु में, देश में, काल में भटक रहा है। फिर प्रमाथि, मन भटके तो भटके, लेकिन वो इंद्रियों का मंथन कर देता है। इस मन के प्रभाव में आकर ही हमारी इंद्रिय उन विषयों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। देखो, हमारे मन ने आंखों के माध्यम से किसी रूप को देखा और आगे चले जाओ, नहीं, फिर ये जो मन है हमारे आंखों को, इंद्रियों को मंथन कर देगा। 10 बार उस रूप को देखना चाहेंगे। प्रमाथि, फिर बलवत, और ये इतना बलवान है, हम कितना भी निग्रह कर ले, कितना भी प्रयत्न करें, अब कुछ और नहीं करना है, केवल भगवान का नाम लेना है। 2-3 बार भी नहीं होगा, कुछ ना कोई दूसरा और आ जाता है। तो बलवान और दृढ़म, जिद्दी है। जितने लोग ज्यादा जिद्दी होते हैं ना, उनका मन उतना उनको परेशान करता है। ये जिद्दी लोग ही ज्यादा दुखी होते हैं। हर चीज अपनी ही मनवानी है। तो ये स्वभाव होते होते उस मन को एक आदत लग जाती है, मैं जैसे कहता हूं वैसा ही होवे, और वैसा होता नहीं, फिर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ये मन को हमने देश काल वस्तु इन 3 प्रकार से बांध लिया, तो ये कब, इसका सबका परिणाम क्या होगा? एक ही होगा, हम सहज रूप से वर्तमान में रहना प्रारंभ कर देंगे। जितने ज्यादा समय तक हम वर्तमान में रहते हैं, माने जितने ज्यादा समय तक हम पर भूत और भविष्य इन दोनों का प्रभाव नहीं पड़ता, उतने समय तक हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। जहां गति है, देश में, काल में, वस्तु में, वहां मन है। जहां देश काल वस्तु में गति नहीं है, वहां चैतन्य है। लेकिन इस गतिहीन चैतन्य को पहचानना पड़ता है। हमको क्या मालूम है गतिहीनता? मन विक्षेपित है, मन शांत है, ये गतिहीनता नहीं है, एक दूसरे के विरोधी है। अशांत मन, शांत मन। गतिहीन का तात्पर्य है गति का प्रभाव नहीं होना। चाहे मन में विचार आवे देश काल वस्तु को लेकर के, या मन में विचार नहीं आवे, इन दोनों के प्रभाव से मुक्त जो अनुभूति है,
उसको इस शास्त्र में भैरव कहते हैं। तो यह जो पहली भूमिका है, इसको ठीक से समझ करके हम आगे चलेंगे। अब दूसरी महत्व की बात, हम केवल वर्तमान में ही रहते हैं। भूत में और भविष्य में जाना यह एबनॉर्मेलिटी है, ये नॉर्मल स्टेट नहीं है। और जहां नॉर्मल नहीं होते वहां प्रयत्न होता है। तो यदि हमको भूतकाल की किसी चीज को स्मरण करना हो तो प्रयत्न बढ़ता है। कहाँ गए थे यार हम लोग, बहुत दिन हो गए, हो गया प्रयत्न शुरू। आगे जाके क्या करेंगे, वहां कैसे होगा, क्या होगा मालूम नहीं, हो गए प्रयत्न शुरू। वर्तमान में रहो, कोई प्रयत्न नहीं। जहां प्रयत्न नहीं है वो अपना स्वरूप है, जहां प्रयत्न है वो अपना स्वभाव है। हमारा स्वभाव बन गया है चिंता करने का, वरी करने का, भूत में जाने का। इसी स्वभाव ने हमारे स्वरूप को ढक दिया है। देखो, इसीलिए वर्तमान में ही रहते हैं, वही संभव है और वही आवश्यक है। अब वर्तमान में कौन सी क्रिया होती है? वर्तमान में एक ही क्रिया होती है जिसको हम जानते हैं, और वो किया है हमारा श्वासोश्वास, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तो इस धारणा में हमारे सांसों का आधार लेकर के अपने मन को चैतन्य में डिसॉल्व करने की प्रक्रिया बताई गई है। तो कहते मरुतोर अंतर बहिर्वापी वियद युग्मादि निवर्तनात् भैरव्याम भैरवरस्य थम भैरवी युज्यते वपुः। इसको हमने पिछले बार देखा था, हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। प्राण के द्वारा हमारे प्राण बाहर निकल गए और फिर अपान निकलते कहाँ से? हृदय से निकले, बाहर चले गए। अपान फिर 12 उंगली द्वादशांतम, वहां से अंदर आ गए। तो जब हमारे सांस बाहर जाते हैं और फिर अंदर आते हैं, तो हमको अवेयर होना है, सांस बाहर गई और वहां से अंदर आने के बीच में एक क्षण मात्र सांसों का आना जाना नहीं होता। तो वहां हमको अपने आप को लगाना है, कॉन्सेंट्रेट मत करना। कॉन्सेंट्रेट करोगे तो फंस जाओगे मन में। केवल शांत बैठे हैं, सांस बाहर गई, और उसको बाहर भी लंबा नहीं करना। इसको कहते हैं बहिर्कुंभक। लेकिन किसी को करना नहीं है, ये होता ही है। करोगे तो उसमें कृत्रिमता आ जाएगी। बाहर गए सांस, फिर अंदर आए, फिर बाहर गए, फिर अंदर आए। अब ध्यान सांसों पर नहीं देना है, ध्यान देना है द्वादशांत। इसको भी ठीक से समझ लेना। हमारे प्राण जब निकल जाते हैं 12 उंगली के बाद वो सामान्य हवा हो जाते हैं, और वही 12 उंगली के अंदर जैसे हवा घुस गई तो उसी हवा को प्राण कहते हैं।
बाहर चले गए तो लड़का है, स्कूल में प्रवेश किए तो विद्यार्थी है। तो बाहर कुछ भी करो, स्कूल में आओ तो डिसिप्लिन से रहना है। इसी प्रकार से सामान्य हवा ये सबके लिए सामान्य है। जैसे उसने प्रवेश किया 12 उंगली के क्षेत्र में, वहां से वो प्राण शुरू हो गए, अपान शुरू हो गया। तो अंदर लेते हैं तो अपान, बाहर निकालते हैं तो प्राण। तो ये प्राण अपान के बीच में जो क्षणिक एक क्षण भर के लिए रुक जाता है, वहां अपने आप को लगावे तो वही तत्व प्रकट होता है। वहां पहचानो, वहां का अनुभव क्या है। आपको ये सारी प्रक्रिया बताई जाएगी तो आपका जो ध्यान होगा वो मैकेनिकल नहीं होगा। धीरे धीरे पता चलेगा, एक आध दिन इस प्रकार से होता है, दूसरे दिन दूसरे प्रकार से, नहीं तो वो मैकेनिकल हो जाता है। अगली धारणा में कहते हैं न व्रजे न विशेष शक्ति मरुद रूपा विकासिते निर्विकल्पतया मध्य तया भैरव रूपता। देखो, अब यह जो सांस बाहर गई और अंदर आने के पहले जो छोटी क्षणिक स्थिति है, जहाँ सांस का आना जाना नहीं है, वहाँ हमारी जो ये प्राण है वह निर्विकल्प रूप अध्याय मध्य। तो वहाँ केवल बाहर गए प्राण, यही प्राण जैसे बाहर चले गए वही सबके साथ मिल गए। तो यह जो अपना व्यक्तित्व है देह को लेकर के, इस देह के व्यक्तित्व को हम धीरे धीरे डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे एक बर्तन में पानी है, उस बर्तन को छेद किया तो पानी बाहर के संपूर्ण पानी के साथ मिल गया, और फिर उस बर्तन में पानी भरा तो अलग से हो गया, और फिर यह हवा बाहर निकल गई, सबके साथ एक हो गई। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को डिसॉल्व करके संपूर्ण के साथ एक होना, इस प्रक्रिया को कहते हैं भैरव वपुता। हम अपने स्वरूप में मिल गए। देखो, ये सब प्रक्रिया कहाँ हो रही है? मन में हो रही है, और इसमें किसी वस्तु का आधार नहीं है, केवल अपनी ही सांस चल रही है, उसको हम ही देख रहे हैं, उसके ऊपर हम ही ध्यान दे रहे हैं, और उसी को हम ही समझ रहे हैं। इस प्रकार से बाहर के सभी आलंबन समाप्त हो गए, और केवल अपने ही स्थान में जहाँ है वहाँ ये प्रक्रिया जारी है। तो ये जो बीच में की स्थिति आती है, जिसको कहते हैं मध्य विकास, माने सांस बाहर गई अंदर आई, ये दोनों के बीच में का जो क्षण है उसका विकास करना है। ये दूसरी धारणा है। विकास करना है माने सांस बाहर गई और बिना ज्यादा प्रयत्न के हम कितने देर बाहर सहज रह सकते हैं। तो फिर अपने आप धीरे धीरे सांस अंदर आएगी, अंदर गई, फिर बाहर निकलने के पहले कितने समय तक रह सकती है सहजता से, और धीरे धीरे यह जो इसको कहेंगे बहिर्कुंभक और अंतर्कुंभक, इसका विकास करना है, इसको धीरे धीरे बढ़ाना है। तो ये जो दो सांसों के बीच में का जो स्थान है उसको बढ़ाना है। यही बात ज्ञान के दृष्टि से कहे तो कहते हैं लय विक्षेपयो हो संधौ मनस्तत्र निरामिषम स संधि साधितो येन स मुक्त अत्र संशया। एक वृत्ति उठी, श्री राम, और शांत हो गई।
और दूसरी वृत्ति उठी नहीं, माने दो वृत्तियों के बीच में का जो मध्याह्न काल है, वहां मन विषय रहित होता है। पहली वृत्ति में श्री राम ये शब्द है, दूसरी वृत्ति में श्री राम ये शब्द है, इन दोनों के बीच में शब्द का अभाव है। तो वहां मन विषय रहित होता है। विषय रहित ज्ञान को ही चैतन्य कहते हैं। आप में कहीं भी प्रयत्न नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। किसी विषय का चिंतन नहीं है। यह अनात्म भाव रहित अनुभव जो है, वो अपना स्वरूप है। ये हमने निर्माण नहीं किया, ये ऐसा ही है। और इसीलिए इसके बारे में कुछ बोलना, बताना, समझाना शब्दों में नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो एक एक धारणा को ही एक सत्संग में लेना चाहिए। सांस बाहर गई, अभी अंदर आने को समय है। फिर अंदर आई, अब बाहर जाने का समय है। तो सांसों का आना जाना ये गति है। और क्षण भर के लिए सांसों की गति समाप्त हो गई, यह स्थिति है। गति से हटकर स्थिति में रहना, यही अपना स्वरूप है। इस अनुभव को यदि बताना ही हो तो ऐसा प्रयत्न किया जा सकता है जैसे
आकाश में स्थिति है, आकाश कहीं आता जाता नहीं, आकाश में सब आता जाता है। इसी प्रकार से आने जाने वाला आकाश नहीं, वैसे ही हम जो है वो कहीं आते जाते नहीं। जहां आना जाना है वो मन है, जहां मन से आना जाना निकाल दिया वही चैतन्य है। आने जाने को ही कहते हैं जन्म मृत्यु। कुछ आ गया तो जन्म, निकल गया तो मृत्यु। बचपन आया जन्म, बचपन निकल गया मृत्यु। सुबह आई जन्म, रात आई सो गए मृत्यु। ये सब का सब जो चला चली का खेला है, इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और इसमें कुछ करना नहीं है, ये ऐसा है ही। कुंभिता रेचिता वापि पूरिता या यदा भवेत् तदन्ते शांतनामासौ शक्त्या शांत प्रकाशते। अगली धारणा में कहते हैं कुंभिता रेजिता वापि पूरिता या यदा भवेत्। जब हमारी यह जो शक्ति है, जो द्वादशांत 12 उंगली के बाहर है तो सामान्य हवा है, जहां उसने 12 उंगली के अंदर में प्रवेश किया वहां शक्ति के साथ संपर्क होकर के उसी को प्राण शक्ति में कन्वर्ट किया जाता है। देखो, ये ऐसे ही समझो आप, जैसे अपने ब्लूटूथ लो, तो जब आप ब्लूटूथ का उपयोग करते तो उसमें बताते लिखा होता है दिस ब्लूटूथ विल ऑपरेट अप टू 2 मीटर्स। उसके बाद उसके क्षेत्र नहीं है। या तो मैग्नेटिक फोर्स ले लो, मैग्नेटिक फोर्स की एक पर्टिकुलर सर्कल होती है, उसके बाद उसकी कोई शक्ति नहीं। शक्ति है उसमें लेकिन एक क्षमता है, उसके परे नहीं। इसी प्रकार से यह जो शक्ति है जिसको कुंडलिनी कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, और समष्टि के रूप से परमात्मा की अनंत शक्ति कहते हैं। तो यह शक्ति के संपर्क में जैसे हवा आई तो हवा भी नहीं दिखती, शक्ति भी नहीं दिखती। तो ये फिर द्वादशांत कहां से आया? जिन्होंने ये जाना उन्होंने बताया, हमने तो नहीं देखा। अरे किस पर तो विश्वास रखो। आपने देखा होगा, अपने बंबई के कुत्ते, रात को 2 बजे एक कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। पूरे मोहल्ले के, गांव के कुत्ते, किसी ने भी देखा नहीं कि वो कुत्ता किस पर भौंक रहा है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कोई तो भी नया आदमी आया इसलिए वो भौंक रहा है, या तो क्यों भौंकता, सभी भौंकने लग जाते हैं। जब एक कुत्ता अपने जाति के व्यक्ति पर विश्वास रखता है, अरे यार हम तो आदमी है ना। जब साधु संत बताते हैं तो क्या हम कुत्ते से कहे भी थे? लेकिन हमने तो नहीं देखा तो मत भौंको। देखो महाराज, तो यह द्वादशांगुल जो है वहां से अंदर आ गई हवा कि फिर उसमें यह रेचक और पूरक और कुंभक, ये 3 प्रकार की बातें होती है। तो कहते हैं कुंभिता, वो हवा को रोक दिया अंदर या बाहर, रेचिता हवा को बाहर निकाल दिया, पूरिता हवा को अंदर ले लिया। यदा भवे जब होता है, तदंते शांतनामासौ शक्त्या, और ये जब होता है तो धीरे धीरे
इसको अभ्यास करते करते व्यक्ति उसमें अपने मन को शांत कर लेता है। देखो, विक्षेपित मन को शांत करने का जो प्रयास है वो प्राण शक्ति के अनुसार वैसे ही है जैसे आपकी गाड़ी बड़ी फास्ट जा रही है, रास्ता अच्छा है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है। हमारी भी वही स्थिति है, ऐसे विचारों में फंस जाते हैं, कोई डिस्टरबेंस है नहीं बीच में, तो फिर बीच में स्पीड ब्रेकर लगा दो, खट 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 खट, क्या नहीं तो एक्सीडेंट हो रहा था। उसी प्रकार से ये विचारों का जो भयंकर धुरंधार प्रवाह चल रहा है, उसमें स्पीड ब्रेकर डाल दो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, डाल दो स्पीड ब्रेकर, तो ये जो प्रवाह है ये कम हो जाएगा। तो तदंते, और ये अभ्यास करते करते उसके अंत में शांत नामासौ शक्त्या शांत प्रकाशते। तो जैसे जैसे हमारा मन अब ये विक्षेपों के द्वारा, प्राणों के आवागमन के द्वारा जो गति आ रही थी वो गति धीरे धीरे शांत हो जाती है, और फिर ध्यान से सुनना, हम ऐसे शांति में पहुंचते हैं जो शांति अशांति के परे है। शांति को ज्यादा महत्व मत देना, शांति का महत्व उतना ही है कि अशांति क्या है इसको पहचाने। और यदि आपकी शांति भंग हो रही है तो अभी आप मन में फंसे हो, निकले नहीं मन से। जो किसका विरोधी नहीं है वो अपना स्वरूप है, जो विरोधी है वो मन है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। देखो, तो तदंते शांत नामासौ शक्त्या शांत प्रकाशते। उसके पश्चात अगली धारणा बताते हैं, आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकां चिन्तयेत्तां विषट्कान्ते शाम्यन्ति भैरवोदयः। आमूलात् किरणाभासा सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिका चिन्तयित्वा शरकान्ते शाम्यन्ति भैरवोदयः। अब देखो, अब हमने प्राणायाम का कर लिया, अब हम आते हैं अपने प्राण शक्ति को लेकर के। पहले प्राणायाम को लेकर सीखा, अब प्राण शक्ति को ले, इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। अब कुंडलिनी शक्ति को पहले समझ ले क्या एग्जैक्टली है। देखो, विषय कार्य है, उनके इंद्रिय कारण है। तो रूप रंग कार्य है, दृष्टि कारण है, इसीलिए रूप रंग अनेक है, दृष्टि एक है। रूप रंग को रंग इत्यादि भिन्न है, दृष्टि को कोई रंग नहीं है। तो हमको समझना ये है, कार्य स्थूल होता है, कारण सूक्ष्म होता है। कार्य में अनेकता होती है, कारण एक होता है। अब और ऊपर चले जाओ, इंद्रिय कार्य है, मन कारण है। इंद्रिय अपने ही विषय में कार्य कर सकते हैं, लेकिन मन सभी विषयों में कार्य करता है। इसीलिए इंद्रिय हो गए स्थूल, इंद्रिय हो गए अनेक, मन हो गया एक और सूक्ष्म। तो जैसे विषय इंद्रियों को ग्रहण नहीं कर सकते, वैसे ही
इंद्रिय मन को ग्रहण नहीं कर सकता। अब मन में वृत्तियां अनेक हैं, अनेक विषयों के विचार चल रहे हैं, और इन वृत्तियों को विवेक से अलग अलग करके समझने वाली बुद्धि एक है। तो बुद्धि हो गया कारण और मन हो गया कार्य। मन में विक्षेप है, संशय है, बुद्धि में विक्षेप नहीं, संशय नहीं, निर्णयात्मक निश्चयात्मिका बुद्धि कुरु नंदन, भगवान कहते हैं भगवद गीता में। तो बुद्धि हो गया कारण और मन हो गया कार्य, और ये मन बुद्धि को कभी नहीं समझ सकता। मन कंफ्यूजन में रहेगा। अब ये बुद्धि जो है ये हो गया कार्य, और इसका कारण है चेतना। बुद्धि वैयक्तिक होगी अलग अलग, किसी को समझ में नहीं आता, किसी को कम मतलब की बात समझ में आती, किसी को उल्टा समझ में आता है, वैयक्तिक। ये सभी बुद्धियों का जो कारण है वो चेतना है। चेतना सब में एक ही है। ऐसे नहीं कि आदमी की चेतना मैस्कुलिन होती है और स्त्री की फेमिनिन होती है। अभी गया है ना क्या, स्त्री दिन और पुरुष दीन है। देखो, केवल दीर्घ रस्व का फर्क है। तो स्त्री ह्रस्व है दिन, और पुरुष दीर्घ है दीन है। तो यह चेतना में कोई फर्क नहीं है। तो चेतना हो गया कारण और बुद्धि हो गई कार्य। और आगे चले जाओ, यह जो चेतना है, जिस शक्ति की अभिव्यक्ति है, वो शक्ति वैयक्तिक दृष्टि से कहे तो उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और समष्टि की दृष्टि से देखे तो शिव पार्वती, शिव जी की शक्ति, भगवान कृष्ण की राधा, भगवान राम की सीता, पुरुष की प्रकृति, ब्रह्म की माया या अव्यक्त, ये समष्टि है। ध्यान से सुनना। और ये जो चेतना है, ये इस प्रकृति को या कुंडलिनी शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकती। देखो संतो, और अंतिम स्थिति है, यह जो कुंडलिनी शक्ति है, ये जिस तत्व की है वो तत्व एक है। इसीलिए ये संपूर्ण विश्व उसी एक परमात्मा की शक्ति का विलास है। इसको, इस शास्त्र को चिद्विलास भी कहते हैं। परमात्मा का विलास नहीं है, परमात्मा की शक्ति का विलास है। देखो, पानी में पानी की सिवा कुछ है ही नहीं, तो पानी की जो शक्ति है, इस पानी के शक्ति का प्रभाव किस पर पड़ेगा? दूसरा कोई है ही नहीं। देखो, घर में झगड़ा करने के लिए कोई है ही नहीं, तो किससे झगड़ा करेगा आदमी? ऐसे आदमी पागल हो जाते हैं, अपने से झगड़ा करते हैं। इसी प्रकार से यह पानी की जो अनंत शक्ति है, पानी में पानी की सिवा कुछ है ही नहीं, तो फिर इसका प्रभाव पानी पर होगा। ध्यान से सुनना, पानी के शक्ति का प्रभाव पानी पर होगा, लेकिन ऐसा प्रभाव होगा कि पानी पर कुछ प्रभाव नहीं होगा। माने क्या महाराज? माने पानी समुद्र के रूप में प्रकट होगा, लेकिन पानी समुद्र में डूबेगा नहीं। पानी लहर के रूप में प्रकट होगा, लेकिन लहर टूटती है तो पानी टूटेगा नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा की जो अनंत शक्ति है,
इसी के शक्ति के कारण परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन जगत का प्रभाव परमात्मा पर नहीं होता। वही परमात्मा ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन वो ऐश्वर्य परमात्मा को परेशान नहीं करता। वही परमात्मा जीव के रूप में प्रकट हो रहा है पंचकोशों की उपाधि के कारण, लेकिन ये जीव भाव का परमात्मा का कोई प्रभाव नहीं। हो गई ना बोलती बंद? क्या विचार करोगे? नहीं, लेकिन स्वामी जी हम जब बैठते हैं ना तो पेट में गुदगुदी होती है, ऐसा कुछ तो भी गैस है महाराज, गैस के कारण होता है। जैसे ही ये सूक्ष्मता बढ़ती है ना चिंतन की, तब आपको ये सब बातें अंदर से प्रकट होती है। भगवान उपनिषद कहते हैं यमई वेश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुस्वाम। जो इसके पीछे लगा है उसी के सामने प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए परमात्मा का दर्शन नहीं होता, परमात्मा भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। जिसके हृदय में परमात्मा प्रकट होते हैं उसको भक्त कहते हैं। परमात्मा का प्रकटीकरण योगी के रूप में होगा तो वो भक्त नहीं होगा। योगी को गुस्सा आता है, वो शाप दे देता है, मोबाइल शॉपिंग सेंटर्स। भक्तों को गुस्सा नहीं आता, वो किसी को शाप भी नहीं देता, क्योंकि भक्त की ज्ञान की निष्ठा अप्रतिम है। भक्त की दृष्टि से क्या है और ज्ञानी की दृष्टि से क्या है? भक्त की दृष्टि से है, देखो जो गाली देने वाला वही भगवान का एक रूप है, भगवान गाली दे रहे तो सुन लो ना। और ज्ञानी की दृष्टि से क्या है? नींद में बोल रहा है, बोलने दो। दोनों का मतलब एक ही है। देखो, इसीलिए कुंभिता रेजिता वापि पूरिता वा यदा भवे तदंते शांतनामासो शांत शक्ति अशांत प्रकाशते। अब यहाँ कुंडलिनी की बात बता रहे अगले मंत्र में। आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिकां चिंतयेतां द्विशतकान्ते शाम्यन्ति भैरवोदयः। फिर आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिकां। अब यहाँ से शुरू करना है। हमारी जो वैयक्तिक शक्ति है परमात्मा की, जिसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं आमूलात्, वो मूलाधार में बंधी हुई है 3.5 चक्कर खा करके। खोल के मत देखना, वो ऐसा ही है। कभी मन देखा है किसी ने? देखो, तो वहां हमारा ध्यान है अभी। अब यह मूलाधार चक्र जो हमारे मेरुदंड के एंड में जो स्थान है वहां है मूलाधार चक्र। अब आप हमने क्या किया? हमने अपने आप को उस स्थान पर ले गए। योग की भाषा में इसी को कहते हैं धारणा। अब जिसका ध्यान उस स्थान पर चला गया है मूलाधार में, और उसके लिए दुनिया अपने आप गायब हो गई। और फिर आगे कहते हैं सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिकाम चिंतयताम द्विशतकान्ते। और फिर ऐसी धारणा करें कि यह जो अनंत शक्ति है परमात्मा की मूलाधार में है, ये बहुत सूक्ष्म होती गई और अपने ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गई 12 उंगली में। इसीलिए हमने आपको पहली सब सीढ़ी बताई। जो हम यहाँ बता रहे वही हमने आपको बताया था कि पहले विषय से हटे इंद्रिय में आ गए, इंद्रिय से हटे मन में आ गए, मन से हटे बुद्धि में आ गए, बुद्धि से हटे चेतना में आ गए,
चेतना से हटे, शक्ति में आ गए। और इस शक्ति को हरि इच्छा में समर्पित कर देना है। माने अपने प्रयत्न और यह भावना दोनों समर्पित हो गए। क्योंकि हम ब्रह्मरंध्र के परे 12 उंगली के बाहर चले गए तो विश्व के साथ अब एक है। अब देह, नाम, रूप, व्यक्तित्व सब शांत हो गया। इस अनुभूति में अनुभव करने वाला पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ वो द्वादशांत 12 उंगलियों के परे चला गया, ये जो व्यक्तित्व का कैप्सूल था उसका भेद हो करके समष्टि में लीन हो गया। तो इस अनुभूति में अनुभव करने वाला पैदा नहीं हो सकता। इस अभ्यास में जितनी सूक्ष्मता होगी, जितनी सहजता होगी, उतने हम ठीक चल रहे हैं। जहाँ प्रयत्न होंगे, जहाँ थकावट होगी, जहाँ डाउट होंगे, तो हम गलत मार्ग से जा रहे हैं। सो मूलात् आमूलात् किरणाभासां
सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिका। तो यह किरण के आभास जो लिखा है, यदि इसका आप भाषांतरण लोगे कि मानो कोई ऐसी वहां से किरण निकल रही है और किरण धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो फंस जाओगे। उसका अर्थ है किरण का आभास है, ये बताने की प्रक्रिया है। क्योंकि ये नहीं पकड़ पाते तो फिर कल्पना करते, वैसे मैं बैठा था, ऐसे एक लाइट जा रहा था ऊपर 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 ऊपर, और ऊपर गया, फ्यूज हो गया, क्या करे। इस चक्कर में मत पड़ना, सूक्ष्मता से ही समझना है। अच्छा, ये हो गया सीधा का सीधा शाम्यंती भैरवोदया। अब स्टेप बाय स्टेप कहते हैं अगली धारणा में। उद्गच्छन्ति तदिद्रूपां प्रतिचक्रम क्रमात्क्रमम् ऊर्ध्वं मुष्टित्रयं यावत् तावदन्ते महोदयः। अब यही जो अपनी शक्ति है, इसको क्रमान एक एक स्टेप से एक एक स्टेप पर ऊपर चढ़ाना है। पहले इसको समझ ले, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि आप सब पर वेदांत के संस्कार है, ये बात आपको जल्दी अप्रिशिएट भी होगी, समझ में भी आएगी। जिन्होंने वेदांत का अध्ययन चिंतन नहीं किया है, उनके लिए हम जो बता रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा। उनमें केवल प्रकृति प्रधान ही होते हैं। हम कितने योगा इंस्टीट्यूशन में गए, योगियों के साथ रहे, उनको आत्मचिंतन में बिल्कुल मजा नहीं आता। उनका मजा यही है, ये आसन करो, वो आसन करो, ये प्राणायाम करो, वो प्राणायाम करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लंबी आयु होगी और पेट की गड़बड़ ठीक हो जाएगी। गड़बड़ पेट में नहीं, दिमाग में है, उसको ठीक करना है। इसीलिए अब ये समझ लेना, ये जो चक्र का चक्कर है, मूलाधार चक्र, यह ज्ञान की स्थिति है जिसमें देहात्म भाव दृढ़ हो गया है। हम सभी के सभी मूलाधार में फंसे हुए हैं। अब इस चक्र का भेद करना है। भेद करना है मैंने उसको काट कूट नहीं करना है। भेद का अर्थ है उसका क्या रहस्य है, उसके रहस्य को समझो। देखो, आपके सौंदर्य का क्या भेद है। पतंजलि का सोप हम रोज सुबह चाय के साथ डुबो के खाते हैं चाय। देखो महाराज, भेद माने रहस्य। तो मूलाधार चक्र का रहस्य है देहात्म भाव। अच्छा, जब देहात्म भाव हो गया तो दूसरी गांठ आ जाती है। दूसरी गांठ, दूसरा चक्कर है, उसको कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र माने जहां काम का निवास है। कितनी वस्तुओं का हमको काम होता है, ये चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, क्योंकि हमने अपने आप को देह मान लिया है, अपूर्णता है। और इस अपूर्णता को पूरा करने के लिए जो मन में विक्षेप आते हैं, उन विक्षेपों को काम या कामना कहते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र का भेद माने क्या हो गया फिर? इसका रहस्य यही है, जब तक के हम काम के वश में है, जब तक के जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के हमारे मन में कामना का प्रकटीकरण होगा, तब तक के हम दूसरे चक्र में फंसे। अच्छा, अब आते हैं मणिपुर चक्र में। मणिपुर चक्र वो स्थान है जहां लोभ की पराकाष्ठा है। अब कितना भी पैसा इकट्ठा करो, अब बहुत हो गया यार, अभी नहीं चाहिए, कोई कहेगा? और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो भगवद गीता कहती है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयम् त्यजेत्। ये तीन जो दरवाजे हैं, ये तीन चक्र है नीचे के।
मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और यह मणिपुर चक्र, इसमें जो रहता है वो संसारी है और उसको गारंटी से नरक मिलेगा। आप हमको कर्ज कर रहे हैं? नहीं नहीं, आपको नहीं, सभी को। आपको बताया था हमने संस्कृत भाषा में क यह प्रत्यय लगाने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। जैसे बाल माने बच्चा, बालक माने बच्चा, वैसे नर नरक, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये 3 चक्र से ऊपर उठ गए, फिर आ गए अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र में बिना किसी कारण के आवाज होती है। देखो, अकेले बैठे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आवाज हो रही, गुर 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 गुर। अगले बार देखो इसको कितना मजा आता है। अपने कोई नहीं, लोगों को भी आता है। क्या हो गया इनको, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये हो गया अनाहत चक्र का भेद। फिर यहां से निकले आगे हम विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध चक्र में वृत्ति रहित अहम प्रकट होता है। हम जिस अहम को जानते हैं वो वृत्ति युक्त अहम है। मैं पति, मैं पत्नी, मैं भाई, मैं बहन, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं पढ़ा लिखा, मैं ज्यादा ही पढ़ा लिखा, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं लकी, मैं अनलकी, ये जितने भी है ये वृत्ति रहित मय, वृत्ति युक्त मय है। जो शुद्धमय है वो विशुद्ध चक्र की स्थिति है। माने, ध्यान से सुनना, माने विशेषता रहितमय। अभी हम लोग सविशेषमय है। सविशेषता हटा डालो। देखो, ये हो गया विशुद्ध चक्र। अब यहां आने के बाद फिर फंस गए। मैं तो बाबा ब्रह्म हूं, पब्लिक समझती नहीं, क्या करे। एक बार अमेरिका में हुआ था ये, मुझे लगता है कैलिफोर्निया की बात है। कहीं हम गए थे, छोटे से मंदिर में 20-25 लोग आए और ऐसे 10-15 मिनट बात हो रही थी। हमको मंदिर दिखा रहे थे, भगवान कैसे है, क्या है। हमने ठीक है देख लिया, खाना खाना पड़ता है उनके यहाँ तो देखना ही पड़ता है। तो फिर एक सज्जन वहाँ है, साउथ इंडियन, पूरा 100% मेकअप। वहाँ जाकर के लोग ज़्यादा ही इंडियन हो जाते हैं। वहाँ इंडियन होने का लक्षण क्या है? जब्बा पहनो, नीचे पैंट होगी, ऊपर से जब्बा हो गए, इंडियन हो गए। तो साउथ इंडियन उससे भी ज़्यादा होते हैं। धोती पहन के आए, ऊपर से अंग वस्त्र, लुंगी के ऊपर में दूसरा कपड़ा लपेटते, लुंगी खराब नहीं हो इसलिए। उसके बाद पूरा लगाया हुआ मेकअप, डिश एंटीना, और हमको कहते हैं, स्वामी जी आई वॉन्ट टू नो सम सीक्रेट फ्रॉम यू। तो मैं चुप हो गया, अब क्या बोलूं उनसे। बोले, एज यू आर रियलाइज आई एम ऑल्सो रियलाइज, बट व्हाट आर द टिप्स दैट यू कैन गिव मी सो दैट द वर्ल्ड शुड नो दैट आई एम ऑल्सो रियलाइज लाइक यू। तो मैंने कहा, देखो पहली बात ये है कि मैं रियलाइज नहीं हूं, ये कैसे हो सकता है? यू कैन इमेजिन माई ट्रेजेडी, यू कैन लाफ, आई कांट लाफ। वहां बड़े गंभीरता से प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो, दुख का कारण अनेक लोग हमको पूछते हैं, दुख कब होता है? इस समय मुझे दुख होता है। हंसने की बात हो और हंसो मत। अरे तो मैं तो ब्रह्म हो गया, लेकिन लोग पहचानते नहीं। ये फंस गए विशुद्ध चक्र में। मैं तो ज्ञानी हूं। नहीं महाराज, इसका अर्थ ये नहीं है। इसीलिए यहां से हटे और चले गए अपने भ्रू मध्य में, आज्ञा चक्र में।
वहां आने के पश्चात अनुभूति होती है कि जो यहां से बोल रहा है वो वहीं से सो रहा है। बोलने वाला और सोने वाला उपाधि के कारण अनेक लगते हैं, लेकिन निरुपाधिक एक ही है। देखो, पूर्व और पश्चिम एक ही आकाश पर ये दो उपाधियां चढ़ाई गई है। उपाधि के कारण एक ही आकाश पूर्व पश्चिम हो जाता है। इसी प्रकार से एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है और वह अपने असली स्वरूप है। उसको कहते हैं आज्ञा चक्र में प्रवेश। और उसके बाद सहस्त्रार से जाने के लिए बीच में 9 सीढ़ी आती है। फिर सहस्त्रार का त्याग करने के पश्चात फिर योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन। सच ऐसे जो महात्मा लोग होते हैं इस जगत में छद्म भाव से रहते हैं, किनको पता भी नहीं होता कि ये महात्मा है। छुपे रुस्तुम, क्योंकि निर्विशेषता की पराकाष्ठा हो गई, अब कोई विशेषता नहीं बची। देखो, जैसे सुवर्ण का आपने कोई एक आभूषण बनाया या कोई विग्रह बनाया, भगवान कृष्ण को बनाया आपने, तो नाक है, मुंह है, कान है, सब कुछ अलग 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 अलग, लेकिन सुवर्ण की दृष्टि से कोई मतलब ही नहीं अलग बना। इसी प्रकार से इस अनुभूति की पराकाष्ठा यही है, सब विशेषता समाप्त हो गई। यह जो निर्विशेष सत्ता है वो अपना स्वरूप है। इतना घुमा फिरा के कहाँ पहुंचे, सब छोड़ दो। त्यागी नहीं किए अमृतत्व मानसु, मिलना कुछ नहीं है महाराज, ये घाटे का सौदा है, घाटी लोगों के लिए अच्छा है। तो ये बात पूरी होने के पश्चात अब इस सूत्र को पढ़ते हैं। आमूलात् किरणाभासा सूक्ष्मा सूक्ष्मतरात्मिका चित्तयेतां द्विषट्कान्ते शाम्यन्ति भैरवोदयः। अब उद्गच्छति तडित रूपा प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम। अब यह जो शक्ति है उद्गच्छति, अब ये ऊपर उठ रही है क्रमात् क्रमम। पहले उठी मूलाधार से, फटाट से पहुंच गई वहां स्वाधिष्ठान में, वहां से निकली पहुंच गई मणिपुर जो नाभि के पीछे है, और वहां से निकली फिर आ गई अनाहत में, वहां से निकली आ गई विशुद्ध में, फिर आ गई आज्ञा चक्र में, और फिर वहां से ब्रह्म भ्रांग से निकल गई, हो गया अंदर। ऐसी कल्पना मत करना, हो सकता फट जाएगा। देखो ऐसा नहीं है, ये समझदारी की बात है। एक एक भेद, हम कहाँ फंसे हैं, ये सब उपाधियां है। परमात्मा की जो सबसे स्थूल उपाधि है वो है देहात्म भाव, उससे सूक्ष्म है काम, उससे सूक्ष्म है लोभ, उससे सूक्ष्म है मैं, उससे सूक्ष्म है शुद्ध मैं, उससे सूक्ष्म है एकमात्र मैं, और उससे सूक्ष्म है जहां मैं भी नहीं है। योग शास्त्र में उसको शून्य कहते हैं। जब दूसरा है ही नहीं तो एक कहने की क्या जरूरत है। कभी ऐसा गणित करते हैं क्या, एक इन्फिनिट प्लस एक इन्फिनिट इक्वल टू कितने इन्फिनिट। दो की संभावना हो तब तो एक कहो ना। आपको समझो एक ही पुत्र है तो आप ऐसे इंट्रोड्यूस करोगे ये मेरा बड़ा लड़का है, नहीं यही है यार एक, माने एक में द्वितीय, किसी ने काफी परेशान करके रखा। तो उद्गच्छन्ति तड़ित रूपा प्रतिचक्रम क्रमात् क्रमम, शब्द का देखो तड़ित रूपा बिजली के जैसी। तो जब ये पढ़ते न केवल शब्द का ही अर्थ ले रहे,
उसके द्वारा जो बताया जा रहा वो नहीं ग्रहण होता है। इसीलिए हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है, तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। नहीं तो इसी में फंस जाओगे। हम बैठे हैं और फिर आग जा रही है, और देखो मनुष्य के मन की इतनी अनंत शक्ति है। आप ये भावना करो ना कि आपके हृदय में अग्नि प्रकट हो गई, अग्नि प्रकट होगी क्योंकि सब उसी से निकला है, लेकिन फिर हम प्रकृति में ही रहेंगे। देखो, एक बार मैं YouTube में कहीं देख रहा था, कहीं कोरिया की बात है, एक आदमी उसमें उसने ऐसी शक्ति ग्रहण जागृत कर ली थी कि कोई भी सामने वस्तु रखो उसके, तो वहाँ दिखाने के लिए कुछ कागज रखे थे, तो उसने दूर से ऐसा शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो कागज जलने लग गया। तालियां बजी और मत जलाओ। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। हम अपने सपने में कितनी दुनिया निर्माण करते हैं, उसका आश्चर्य क्यों नहीं लगता? वो भी तो मन से निकलता है, और कहां से निकलता है। इसीलिए ये सब जो बातें बताते हैं ना कि आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऊपर जा रहा होगा, लेकिन आप उसी में फंस जाओगे। अभी एक मैं गया था वहाँ बैंकॉक, वहाँ एक लड़के ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप जो बता रहे हैं वो टोटली डिफरेंट लग रहा हमको। मैं तो पहले जाता था विपासना में, और जब भी मैं बैठता हूँ तो पूरे शरीर में वाइब्रेशन शुरू होते हैं। अब मैं उससे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मुझे अब अकेला शांत बैठने का डर लगता है, शुरू हो जाता है। क्या करूँ? एक बार आप फंस जाओ ना ये प्रकृति में, निकलना बड़ा कठिन है। इसीलिए ऊर्ध्व मुष्टि त्रयम यावत, माने 12 उंगलियों के परे है, तावत अंते महोदय, उसके परे चले जाओ तो आप व्यक्ति से हट करके अभिव्यक्ति में जाओगे, और अभिव्यक्ति जिसकी है उसमें पहुंच जाओगे। बिजली की अभिव्यक्ति प्रकाश के रूप में, प्रकाश की व्यक्ति बल्ब के रूप में, परमात्मा की अभिव्यक्ति इस शक्ति के रूप में, शक्ति की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में, चेतना की अभिव्यक्ति बुद्धि के रूप में, बुद्धि की अभिव्यक्ति मन के रूप में, मन की अभिव्यक्ति इंद्रियों के रूप में, इंद्रियों की अभिव्यक्ति विषयों के रूप में। ये सब अभिव्यक्तियां है, लेकिन उसमें हम व्यक्ति निर्माण कर देते हैं। ये मेरी वस्तु है, तेरी नहीं है। व्यक्तिगत आ गई। हवा किसकी है? पानी किसका है? देखो, इसीलिए पूरी जो ध्यान की साधना है वो यही है, हम अपने इस व्यक्तित्व से हट करके अभिव्यक्ति में पहुंच जाए। क्रमात् द्वादशकम सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वांततः शिवः। अब यह जो 12 स्थानों से हमको ग्रहण जाना है, 12 स्थानों के 12 नाम है स्टेशन के, जैसे बोरीवली, फिर कांदीवली, फिर भाजीवाली, ऐसे 1 बाय 1। ये वली गलत रख दिया है, वाली होना चाहिए। बोरी वाले, कांदी वाली, भाजी वाली, भेंडी वाली। तो ये जो 12 स्टेशन है वो क्या है, कैसा है, इसको हम अगले सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।